अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? आज मैं आपसे पीरों, पामिस्टों, नजूमियों, हकीमों, आमलों और वो लोग जो अपने आप को लोगों का मसीहा बनाकर पेश करते हैं, उनके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। और फिर मैं आखिर में यूट्यूबर से एक छोटी सी इस्तदा करूँगा। ये जितने भी मैंने नाम लिए, इनके सबसे पहले प्रमोटर पेंटर हुआ करते थे। जिस तरह से हम रेलवे गाड़ी पे पेशावर से कराची निकलते थे, तो उसके साथ साथ दाएं या बाएं जहाँ जहाँ दीवारें होती थी, तो पेंटरों ने इनके दवाखाने, इनकी दशनासी और इनकी पेशगोइयों के बारे में बहुत कुछ लिखा होता था। ज़माना बदला, अखबारात आए, प्रिंट मीडिया अरूज पे गया, तो यहाँ प्रिंट मीडिया ने आम से अहम आदमी तक ये बड़ी मेहरबानी फरमाई कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि जंग जियो जैसे अदारे के जो बड़े अखबारात हैं और नवाए वक्त इनके इश्तिहार नहीं लेता था। लेकिन एक बात याद रहे कि कुछ चंद एक छोटे छोटे से अखबारात जो थे ना, वो चलते ही इनके इश्तिहारात की वजह से थे। इनको जब बहुत बड़ी प्रमोशन मिली, तो वो 2002 में जब टेलीविज़न नेटवर्क आया, तो एक बहुत बड़े मीडिया हाउस ने इनका प्रोग्राम शुरू किया। तो वहाँ से एक पेशगोई के नाम पर और आप क्या हो के जानने के नाम पर बूम मिला। उस बूम के नतीजे में इन लोगों ने, वो लोग जो मुकदमात, बीमारी, फिर उसके बाद अपने मसाइल, कारोबार, अरूज व इंतहा की पहुँच को पहुँचना चाहते थे, वो भी आ गए। यहाँ मैं आपको एक बात याद करवाता चलूँ कि जो आज मैं व्लॉग कर रहा हूँ, आपके जहन में आ रहा होगा कि मैं इनके एंटी क्यों बोल रहा हूँ। मैं एंटी नहीं बोल रहा, मैं हक़ाइक़ बयान करना चाहता हूँ। और यहाँ ये याद रहे कि मेरा क्लाइंट जो है वो इस कम्युनिटी से नहीं है। मेरा क्लाइंट बहुत हाई प्रोफाइल क्लाइंट है। उसके सामने बैठकर जब एक जुमला डिलीवर किया जाता है, तो वो इंतहाई गैर मामूली ज़हीन है, समझता है कि ये साइकोलॉजिकली ट्रीट कर रहा है, मुझे इर्द गिर्द के माहौल में उलझा रहा है, या इसके बाद ये इल्म फ़न के हवाले से बात कर रहा है, या अपने तजुर्बे की बुनियाद पर इसने जुमला बोला है। वो दूसरों के दिमाग खुद पढ़ने का बेहतरीन कारीगर होता है। लिहाजा मैं जिस कम्युनिटी को डील करता हूँ, वो कम्युनिटी अपने इन मामलात के सिलसिले में मेरे से रुजू नहीं करती। अब हुआ क्या है, हुआ ये कि कल मुझे एक लड़की का फ़ोन आया। लड़की 35 साल की थी, और 35 साल की लड़की इसलिए थी कि उसकी अभी शादी नहीं हुई, और जिसकी शादी ना हो वो 40 साल की भी हो तो लड़की ही रहती है, और बहुत रो धो रही थी। और मुझे बता रही थी कि एक ख़ातून ने उसे, उसके फैंसी और उसके बारे में ये कुछ बताया है। तो मलिक साहब, मैं उस वक्त से बहुत परेशान हूँ। और वो रोना ख़त्म नहीं कर रही थी और एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गई थी। इसी तरह से इनके पास जो लोग जाते हैं, वो इन्हें अपना मसीहा समझ कर जाते हैं, और इन्हें हरफों, लफ्ज़ों और जुमलों की डिलीवरी तक का पता नहीं, जिसकी बुनियाद पर ये दूसरों को एंग्जाइटी डिसऑर्डर कर देते हैं। और बड़ी मुश्किल से उस लड़की को मैंने इर्द गिर्द के माहौल में ला के 2, 4, 6 जुमले बोले, जिसकी बुनियाद पर वो मुतमईन हुई। सोशल मीडिया का दौर आ गया, यूट्यूबर आ गए हैं, और वो बेकार जिन्हें मेरी तरह कोई काम भी नहीं मिलता, बड़ा आसान समझ करना, उनकी कोई क्वालिफ़िकेशन ना दिस एंड दैट, ना उनका कोई रिवर्स इंजीनियरिंग के हवाले से एक्सपीरियंस, बैठे हुए यूट्यूबर उनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट करने
और अपनी रेटिंग लेने के चक्कर में प्रमोट कर रहे हैं। होता क्या है? होता ये है कि वीलॉग से पहले जब उसका टाइटल पढ़ते हैं तो वो बड़ा कैची होता है। वो कैची टाइटल के बाद जब उसके अंदर कंटेंट के बारे में जाते हैं तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मसालेदार बनाया होता है। चूँकि इनको खुद नहीं पता होता यूट्यूबर को कि नजूमी कौन है, टैरो कार्ड रीडर कौन है, इल्मुल अज़ात का माहिर कौन है, ये सबको पामिस्ट ही कह रहे होते हैं। और इनको ये भी पता नहीं होता कि पामिस्ट क्या करता है। किसी को कह रहे होंगे कि ये पामिस्ट चेहरा देखकर किस्मत का हाल बताता है, ये पामिस्ट ज़ैजा बनाकर ये बता रहा होता। तो इसका मतलब है इनको बिल्कुल पता नहीं होता कौन किस इल्म फ़न का माहिर है। इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ मसालेदार कंटेंट चाहिए होता है और उसकी बुनियाद पर ये अपना व्लॉग करके तो डिलीवर कर देते हैं। उसके नतीजे में इंतहाई मासूम लोग जो ज़माने के सताए और उकताए हुए इनके पास जाते हैं, उनको ये लूटते ही नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देते हैं, इसलिए कि वो पहले ही ज़हनी तौर पर डिसऑर्डर होते हैं और इनकी गुफ्तगू सुनने के बाद और ज़्यादा डिसऑर्डर हो जाते हैं। मैंने आज यूट्यूबर से ये कहना है कि सबसे पहले तो ये जानिए कि जिसका आप व्लॉग करने जा रहे हैं ये किस इल्म फ़न का माहिर है और कहाँ तक और क्या जानता है। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत वाले दिन खुदा आपसे पूछ ले कि इन मुश्किलात के मारे लोगों के साथ आपने क्या किया। एक छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उनको प्रमोट किया और ये भी इसी तरह से अल्लाह के दरवेश उनके पास जाते रहे और फिर एंग्जाइटी डिसऑर्डर होकर आते रहे। इससे ज़्यादा आज मुझे और कुछ नहीं कहना। इसके साथ ही अपने मेज़बान सादिक महमूद पामिस्ट को अगले व्लॉग तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।